कर्म के अनुसार मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, वहीं बुरे कर्मों के लिए नरक का सामना करना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहें। आखिर हमें धोखा क्यों मिलता है, और वो भी अपनों से ही? आपने देखा होगा अक्सर कि जितने भी लोग हैं वो अपनों से ही धोखा खाए बैठे हैं, है ना। क्योंकि विश्वास जहाँ होता है विश्वासघात भी वहीं होता है। मनुष्य के कर्म का हिसाब कैसे होता है, आइए जानते हैं धोखा क्यों मिलता है। आखिर ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिनके द्वारा धोखा मिलता है। मनुष्य के कर्म ही तय करते हैं कि उसकी दशा और दिशा कैसी होगी। मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, है ना। तो चंगे कर्म करने हैं और हमेशा दूसरों का ख्याल रखना है, सेवा करनी है। सेवा में बहुत शक्ति होती है। सेवा से ही हम ऊपर उठ सकते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी के अनुसार हमारा भाग्य बनता है। जिसके कर्म जैसे होते हैं, कर्म ही हमें ऊपर उठाते हैं और कर्म ही हमें नीचे गिराते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी। तो आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि धोखा कैसे मिलता है और धोखे से हम कैसे बच सकते हैं, है ना। तो जितना गहरा अधिक कुआं होगा उतना अधिक मीठा जल होगा। इसलिए जितने ज़्यादा अच्छे कर्म हो सकते हैं उतने ज़्यादा अच्छे कर्म करने चाहिए। एक किसान था, उसकी पत्नी और एक उसका बेटा था। बेटा 10 वर्ष का था और बहुत ही खुशहाल परिवार था। अचानक से क्या हुआ कि किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। किसान ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद उसका फिर से एक बेटा और हो गया। अब किसान के 2 बेटे हो गए। लेकिन हुआ क्या कि किसान की दूसरी पत्नी भी गुजर गई। अब किसान के 2 बेटे बड़े होने लगे और किसान ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। अब बड़ा बेटा और उसका छोटा भाई तीनों एक साथ रहने लगे। लेकिन होता क्या है, अचानक जो ये छोटा भाई होता है इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और तबीयत ख़राब होने पे वो बीमार पड़ता है। तो वो इलाज कराता है। बड़ा भाई थोड़ा इलाज कराता है, लेकिन जब उसका इलाज पूरा नहीं होता और वो ठीक नहीं हो पाता तो दोनों के दोनों उसके भैया और भाभी प्लान करते हैं कि हमारा पैसा ऐसे काफ़ी ख़राब जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, क्यों ना हम इसको जहर दे के ख़त्म करवा दें और इससे इसको जायदाद में हिस्सा भी देना नहीं पड़ेगा। तो भाभी भैया प्लानिंग करते हैं कि किसी वैद्य को बुलाकर और इसको जहर दे दिया जाए। तो वो दोनों के दोनों तलाश करते हैं। भाई जाता है और वैद्य से पूरी तरह से बातचीत करता है कि मेरे भाई को जहर दिया जाए। वैद्य थोड़े से लालच में आता है पैसों के और तैयार हो जाता है और इस प्रकार से वो उसका छोटा भाई ख़त्म हो जाता है। और जब छोटा भाई ख़त्म हो जाता है तो बड़ा भाई और भाभी दोनों बहुत खुश होते हैं कि चलो अब इससे पीछा छूट गया है। अब दोनों भाई भाभी आराम से रहने लग जाते हैं और धीरे धीरे समय बीतना शुरू हो जाता है। और जब बड़ा भाई अपने भाई की चिता को आग दे के फ्री हो जाता है, सोचता है मैं फ्री हो गया, तो कुछ समय बाद उसको एक बेटा होता है। अब बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है और वो जब बेटा होता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब उनकी एक हैप्पी फैमिली हो गई है। समय बीतता है, बेटा जवान हो जाता है, वो बेटे की शादी कर देता है।
जब बेटे की शादी कर देता है तो बहू घर में आ जाती है। अब किसान सोचता है कि अब उसका परिवार खुशहाल है, लेकिन फिर क्या होता है, उसका बेटा बीमार पड़ता है और इतना ज़्यादा बीमार पड़ता है कि किसान का बहुत ज़्यादा धन जो होता है लग जाता है, उसकी संपत्ति बिकनी शुरू हो जाती है और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हो रही होती है। तो किसान काफ़ी इलाज कराता है जिससे उसका बेटा स्वस्थ हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता। तो एक दिन किसान अपने बेटे को देख रहा होता है तो उसका बेटा उसको कहता है, भाई मेरा हिसाब तो हो गया। तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है कि इसकी शायद मानसिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए मेरे को भाई बुला रहा है। तो वो कहता है कि बेटा मैं तेरा बाप हूँ। कहता है नहीं, तू मेरा भाई है और तूने मेरे साथ ऐसा किया था कि मेरे को जहर दिया था वैद्य के द्वारा, तो मेरी मृत्यु हो गई थी। तो वो कहता है कि अच्छा, कि हाँ, इसलिए मैंने अपना हिस्सा ले लिया, अपनी संपत्ति मेरे ऊपर लग गई, तो अब मैं तो जा रहा हूँ। तो वो जो भाई मतलब बड़ा भाई होता है, उसका पिता, वो पूछता है कि चलो मैंने तो अपराध किया, लेकिन तो तेरी पत्नी को किस बात का दंड मिल रहा है। तो वो पूछता है कि फिर वो वैद्य कहाँ है। तो वो कहता है तेरी मृत्यु के 3 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसने कहा कि वो जो वैद्य था वो ही इस जन्म में मेरी पत्नी है और अब इस प्रकार से अब इसको कष्ट मिलेगा, ये मेरी पत्नी बन के आई है। तो इस तरह से कर्मों का दंड मिलता है, कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं जितने ज़्यादा अच्छे कर्म हो सके उतने ज़्यादा अच्छे कर्म इंसान को करने चाहिए। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब पिछले 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 जन्मों से चलता चला आ रहा होता है। कर्म से किसी भी प्रकार से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता और कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए जितने ज़्यादा हो सके अच्छे कर्म करें, किसी का दिल ना दुखाएं, थोड़े से पैसों के लिए कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। धोखे से बच सकते हैं। इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है और अपने मुकाम को हासिल कर सकता है। कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर द्वारा भाग्य लिखा जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं ग्रह नक्षत्र द्वारा भाग्य तय होता है, लेकिन इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है। वे अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने भाग्य को बदल सकता है और अच्छे कार्यों को कर सकता है। इसलिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि कर्म का फल ज़रूर भोगना ही पड़ता है।